अब भगवान के पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। नौका में बैठ तो गए, पार भी होके आ गए। अब नौका का जो उपयोग किया है, केवट भैया ने जो हमको नौका पार करा दिया, अब इनको दे क्या, उतराई क्या दे? तो भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। और यहां पर सीता जी समझ गई कि राघवेंद्र क्या सोच रहे हैं। धर्मपत्नी वही तो है जो पति के मन की बात जान जाए, कहने से पूर्व समझ जाए। उसके प्रेम की निष्ठा ही वही है कि उसके कहने से वह पहले ही समझ जाए। आपस में ऐसा व्यवहार हो, ऐसी सामंजस्यता हो, ऐसा प्रेम समर्पण हो। और सीता जी समझ गई कि राघवेंद्र किस संकोच में है। और उनके हाथ में भगवान की दी हुई सुंदर मुंदरी अंगूठी थी। भगवान राम ने जिन्हें भेंट स्वरूप दिया था, सीता जी ने अपनी अंगूठी को उतारा और भगवान को पकड़ाया। भगवान देखकर सीता जी की ओर मुस्कुराए कि देवी आप समझ गई कि मैं किस संकोच में हूं, लेकिन देवी इसे आप रखिए, ये तो आपके हाथों में शोभा पाती है। देवी सीता बोली, भगवान जब से मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा है, ये हाथ आपका है और ये वस्तु भी आप ही की है, इसीलिए इस वस्तु का कोई मोल नहीं है। आपके सम्मान के आगे किसी वस्तु का, अंगूठी मुद्री का क्या मोल है? यहाँ आपके सम्मान की बात है ना। हम किसी की नैया का उपयोग किए हैं, केवट भैया को आपको कुछ तो भेंट देना ही पड़ेगा, इसलिए आप ये मुंदरी लीजिए और केवट भैया को दीजिए। आपके सम्मान से बढ़कर संसार की कोई वस्तु नहीं है। कहते हैं कि केवट भैया ने ये दृश्य देख लिया कि भगवती सीता मुझे उतराई देने के लिए अपने हाथ की अंगूठी उतार कर प्रभु को दी है। केवट भैया ने कहा, ना ना माते, इतना बड़ा अपराध मैं नहीं कर सकता हूं। हे भगवती, तुम हमारी नैया में बैठ गई, प्रभु आप बैठ गए, इससे बड़ा हमारा कल्याण उद्धार कैसे? इस धन को तो भगवान मैंने बहुत पाया है, इतने वर्षों से मैंने संसार वासियों को पार ही तो ले जाने का काम किया है और लोगों से बहुत कुछ मिला है, लोग देते रहे हैं, लेकिन आज जो आपसे मिला है वो किसी से नहीं मिला। भगवान इस मुंदरी की आवश्यकता नहीं है, ये मुंदरी तो भगवती के हाथ में ही शोभा पाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट जी ने बहुत मना किया। भगवान राम ने उतारी हुई मुंदरी को पुनः अपने हाथों से भगवती सीता के हाथ में पहनाया, सुशोभित हुई। और कहते हैं भगवान राम बोले, तो भैया कुछ तो मांगो, आज नहीं तो हम कभी तो आपको दे ही देंगे, कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहिए आपको? अभी तो हमारे पास नहीं, लेकिन हम आपको दे देंगे। केवट भैया बोले, भगवान हाँ उतराई तो आपको देनी चाहिए, लेकिन क्या प्रभु, आज आप हमारे घाट पर आए हैं, आज आप हमारे घाट पर आए हैं तो हम आपको पार लेकर आए हैं। और प्रभु जिस दिन हम आपके घाट पर आ जाएं, आप हमें पार कर देना, इसके अलावा हम कुछ और नहीं चाहते, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु जब ये आयुष्य पूर्ण हो जाए, इस धराधाम को छोड़कर जब आपके द्वार आऊं प्रभु, तो मेरे अवगुणों को ना देखना, मेरे दोषों को ना देखना, मेरे किए हुए कर्म फलों को ना देखना, बस प्रेम पूर्वक भगवान हमें स्वीकार कर लेना, हमें भी उस घाट से पार पहुंचा देना, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। और भगवान जब एक ही व्यापार हो ना, तो ऐसा लेन देन चलता रहता है, उधारी चलती रहती है। तो हमारा और आपका एक ही तो व्यापार है ना। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा क्या एक ही व्यापार है? कहाँ वो अयोध्या नरेश, हमारे भैया भाभी अयोध्या नरेश हैं, और आप कहते हो एक ही व्यापार, कहाँ आप? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण भैया सही तो कह रहे हैं केवट भैया, एक ही तो व्यापार है, सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? भगवान समझ गए, एक ही व्यापार का मतलब है लक्ष्मण, ज्यादा कहाँ अंतर है। केवट भैया संसार से पार लेकर जाते हैं और हम इस संसार से पार लेकर जाते हैं, यानी केवट भैया इस केवल सागर से पार लेकर जाते हैं और हम संसार सागर से पार लेकर जाते हैं, यही तो अंतर है। इसलिए केवट भैया ने सही ही कहा है। भगवान ने प्रणाम किया केवट जी की भक्ति को
और भगवान से एक निवेदन करते हैं केवट जी, हे भगवान, आप जब लौटते हुए वन से आए ना तो पुनः आप दर्शन दीजिएगा, बस एक छोटी सी विनती और कामना है। अभी तो प्रभु आप जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस दास को याद रखना, इस केवट को याद रखना और लौटते समय भगवान पुनः हमें आपके चरणों की सेवा देना। और भगवान ने फिर बाद में आते समय केवट जी से भेंट करते हुए भगवान आए, केवट जी को भी दर्शन दिए बाद में।